Hi and welcome to the social media agency module. अब इस मॉड्यूल का मकसद क्या है? इस मॉड्यूल का मकसद ये है कि आप दोस्तों को ये समझ में आए कि एक सोशल मीडिया एजेंसी होती क्या है और वो एजेंसी चलती कैसे है, जिसको मैं बार बार अपने इंट्रो में और अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप दोस्तों से कहता रहा हूं कि यू नीड टू स्टार्ट द बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट. बगैर पैसे लगाए यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस. लेकिन ये बिजनेस होता क्या है? सोशल मीडिया एजेंसी किस चीज़ का नाम है, किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं और किस तरह की सर्विसेज होती हैं. विल बी कवरिंग दैट ऑल ऑफ दिस इन दिस मॉड्यूल. लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि एजेंसी पे तो बात करें, लेकिन एजेंसी के अलावा दिस अनदर थिंग आई नीड टू टॉक अबाउट एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर पिरामिड. सो ये पिरामिड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पिरामिड है वो सीक्रेट फॉर्मूला कि जिसके जरिए आपको सक्सेस मिलती है. सो इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं. ड्रॉप शिपिंग की है सर मैंने, लेकिन मेरा ड्रॉप शिपिंग का स्टोर नहीं चला. मैंने ई कॉमर्स शुरू की है, यूएस में लोगों को एड्रेस किया, टारगेट किया, एड्स रन किए, आई डिडंट मेक एनी मनी. तो मैं क्या करूं? रिमेंबर वन थिंग, ये तमाम ASMM प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन दिस पिरामिड. ये पिरामिड अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जितने आप वीडियोस लेक्चर्स देखेंगे, जितनी वीडियोस देखेंगे, हर जगह पर इस डायग्राम का, इस पिरामिड का अमल दखल रहेगा. सो रिमेंबर वन थिंग, पहला काम आपने क्या करना है? Social media agency, the first thing you need to do is start your social media agency. होती क्या है, बनती कैसे है, चलती कैसे है, गलत एजेंसी क्या होती है, अच्छी, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. बट ऑलवेज रिमेंबर कि सोशल मीडिया एजेंसी इज प्राइमरली अ नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस. ये वो चीज़ है कि जिसको चलाने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने. ऑल यू नीड इज जीरो इन्वेस्टमेंट. जब आपके पास ये बेस कवर हो जाती है, और इमेजिन कर लें आपके पास इस सोशल मीडिया एजेंसी में 30,000, 40, 50,000 रुपीज पर मंथ पे करने वाले 5-10 क्लाइंट्स भी आ जाएं, सो यू स्टार्टेड मेकिंग मनी. अब आप इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? ई कॉमर्स का स्टोर बनाएंगे. लेकिन इस ई कॉमर्स के स्टोर में आपने फोकस करना है डोमेस्टिक मार्केट को. अभी आप इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ, ई कॉमर्स में क्रेडिट कार्ड्स को चार्ज करने की तरफ नहीं जा रहे. इट्स कैश ऑन डिलीवरी, इट्स चेक ऑन डिलीवरी. विल टॉक अबाउट दैट जब हम ई कॉमर्स का मॉड्यूल करेंगे. विल टॉक अबाउट दैट. मूविंग फॉरवर्ड वुड बी ड्रॉप शिपिंग एंड देन इंस्टाग्राम बिजनेस, कि आप इंस्टाग्राम पर घर बैठकर पैसे कैसे कमा सकते हैं. एंड लास्टली वुड बी द स्केल, कि अब इन चीज़ों को ग्लोबल लेवल पर, एक्सपेंशन के लेवल पर कैसे लेके जाते हैं. ये तमाम चीज़ें तो आप सीखेंगे इस ASMM प्रोग्राम में. आप एड्स रन करना भी सीखेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग, कभी अपनी बुनियाद को नहीं छोड़ा करते. आपने अपनी सोशल मीडिया एजेंसी कॉन्टिन्यूसली रखनी है, क्योंकि ये आपको महीने के 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए फिक्स एवरी मंथ देना शुरू हो जाएगी. ये बेस होगी तो आप मूव करेंगे ई कॉमर्स की तरफ, तो आप मूव करेंगे ड्रॉप शिपिंग की तरफ, इंस्टाग्राम से घर बैठकर बिजनेस करने की तरफ, एंड देन स्केलिंग की तरफ. सो रिमेंबर दैट. अब अगर ये बेस है और ये बेस इतनी ज़रूरी है, तो फिर सवाल बनता है कि सोशल मीडिया एजेंसी होती क्या है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. सो पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया एजेंसी होती क्या है और उसके अंदर क्लाइंट्स की नीड्स क्या होती हैं. देखिए, हर बिजनेस में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं. किसी भी कोई बिजनेस होगा जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होगा, कोई बिजनेस होगा जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं साबुन बेच रहा हूँ, मैं शैम्पू बेच रहा हूँ, मेरी कंपनी शैम्पू मैन्युफैक्चर करती है, सोफे बनाते हैं हम लोग, या टेबल्स बनाते हैं, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. सो इस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हज़ारों चीज़ें हैं जो कि एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे देखनी है. मुझे सप्लाईज देखनी है, मुझे कस्टमर बेस देखनी है, मुझे लोगों को डिलीवरीज पहुंचानी है. और बिल्कुल उसी तरह जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, tour operator, and there are thousands of banks, there are thousands of other examples कि जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं. इन तमाम बिजनेसेस में लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो बैठकर अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर सकें. क्योंकि इसमें सोशल मीडिया मैनेज करने का मकसद है क्या, बात है क्या? बात यह है कि उनको फेसबुक भी मैनेज करना है, इंस्टाग्राम भी मैनेज करना है, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर,
ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन फॉर दैट मैटर, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स मैनेज करने। अब मैनेज से क्या मुराद है? मैनेज से मुराद ये है कि उनको रेगुलरली कोई ना कोई पोस्ट डालनी है, उस पोस्ट को वायरल बनाना है। मुश्किल लफ्ज़ हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेट्स टॉक इन अ सिंपल लैंग्वेज नाउ। ये तमाम काम, ये तमाम चीज़ें जो बिजनेसेस को करनी होती हैं, दे आर मोर देन हैप्पी टू पे यू टू डू इट फॉर देम। वो चाहते हैं कि आप उनसे पैसे लेकर उनके लिए ये काम कर दें। उनके पास टाइम नहीं है, दे आर बिजी विद देयर प्रोडक्ट्स, दे आर बिजी विद देयर सर्विसेज। तो ऐसे में एक अच्छी सोशल मीडिया एजेंसी को क्या चाहिए? नंबर 1, उसको क्लाइंट्स चाहिए, एंड नंबर 2, उस एजेंसी के पास, आपके पास ये स्किल्स हों कि क्लाइंट्स की नीड्स हैं क्या। नाउ इज द क्वेश्चन कि क्लाइंट की नीड क्या होती है। कभी भी किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी से, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो या चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, क्लाइंट की सिर्फ 2 नीड्स होती हैं। क्या होती है वो 2 नीड्स? नंबर 1, दे वांट टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। वो मशहूर होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी रेगुलर पोस्ट जाती रहें, लोग देखते रहें, लोग उनके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते रहें। ये काम कैसे होगा? ये काम होगा रेगुलर पोस्टिंग से। एक ऐसी पोस्ट जो रेगुलर हो। आज भी एक पोस्ट आ रही है, कल एक और उनकी पोस्ट आ रही है। आज इमेज पोस्ट थी, कल वीडियो पोस्ट थी। अगैन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इमेज पोस्ट क्या होती है और वीडियो पोस्ट क्या होती है, बिकॉज यू नो इट। जब आप फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीर डालते हैं, दैट्स एन इमेज पोस्ट। लेकिन जब आप वीडियो डालते हैं, दैट्स अ वीडियो पोस्ट। टेक्निकली ये काम कैसे होता है, ये ऑन स्क्रीन हम देखेंगे अगले मॉड्यूल्स में। बट राइट नाउ कंसेप्चुअली इन चीज़ों को क्लियर कर लें कि अगर आपने किसी को टॉक ऑफ द टाउन बनाना है ना, तो उसका सिंपल तरीका यह है कि उनकी पोस्ट को वायरल कर दें। हर तरफ फैल रही हो, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा हो। वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो वायरलिटी इंपॉर्टेंट है। ये आएगी कैसे? विल टॉक अबाउट दैट। नंबर 2, उस बिजनेस को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि मेरे फेसबुक से, इंस्टा से, सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट हों, उससे इवेंचुअली नतीजतन मेरे पास क्लाइंट्स आए, मेरे पास कस्टमर्स आए। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार है एड मैनेजमेंट। सो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपको रेगुलर पोस्ट करना, वायरल पोस्ट बनाना आ जाए और आपको एड्स मैनेजमेंट आ जाए, तो आपने क्लाइंट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। नाउ ऑल यू नीड इज द क्लाइंट्स। के क्लाइंट्स हों, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से हों या सर्विस बेस्ड बिजनेस से हों, जिनके लिए आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करके दें और उनको ये 2 सर्विसेज दें। दैट्स ऑल अ सोशल मीडिया एजेंसी रिक्वायर्स। इसको चाहें तो आप सोशल मीडिया कंपनी कह लें, सोशल मीडिया एजेंसी कह लें, सोशल मीडिया सर्विसेज बिजनेस कह लें, बट अराउंड द वर्ल्ड जो टर्म चलती है इसके लिए, दैट इज सोशल मीडिया एजेंसी। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आप लोगों से ये बातें कर रखी हैं कि पाकिस्तान में आज 10 से 12 हज़ार सोशल मीडिया एजेंसीज की ज़रूरत है। लेकिन गिनती की, ढंग की अगर आप एजेंसीज देखें तो वो 15-20 से ज़्यादा नहीं है। दैट्स वेयर द मार्केट इज़। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इजिप्ट में, हर मुल्क में बिजनेसेस हैं जो कहते हैं हमसे पैसे ले लो, हमें सोशल मीडिया मैनेज करके दे दो। सो ये सोशल मीडिया मैनेज करने की जो सर्विसेज हैं, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी बैठकर आप पूरी दुनिया में ये सर्विसेज दे सकते हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सोशल मीडिया एजेंसी। और अच्छी बात यह है, यू डोंट नीड एन इन्वेस्टमेंट। आज मैं जब एक क्लाइंट से बात करता हूं कि जी आपके पेज की क्या हालत है, मैं ये कर सकता हूं, क्लाइंट मुझसे कहेंगे यार मैं मशहूर हो जाऊंगा, मेरी पोस्ट वायरल होंगी। सर वायरल होंगी, लेकिन यार पता है क्या है इम्तिनान साहब, मुझे इवेंचुअली चाहिए ये कि मेरे पास कस्टमर्स आएँ। सर मैं आपकी एड मैनेजमेंट भी कर दूंगा। इफ़ द क्लाइंट इज़ कन्विंस्ड, वो पहला काम क्या करेंगे, मेरे साथ एग्रीमेंट करेंगे और पहले महीने की सर्विसेज के पैसे मुझे एडवांस देंगे। मेरा क्या गया, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, एंड दैट्स व्हाट यू नीड राइट नाउ। पहले दिन इस पिरामिड पर, ये जो आपका सीक्रेट फॉर्मूला है, पहले दिन ड्रॉप शिपिंग का स्टोर मत बनाएं, बिकॉज इसके लिए आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा एड्स पे। डोंट डू दैट। ना ही ई कॉमर्स करें, स्टार्ट विद सोशल मीडिया एजेंसी। यू फॉलो दिस मॉडल, you'll be inshallah
इंशाल्लाह सक्सेसफुल, तो पहले अपनी सोशल मीडिया एजेंसी बनाएं। सर वो सब कुछ सही है, दिस इज़ अ क्वेश्चन, सर वो सब कुछ सही है लेकिन टॉक ऑफ द टाउन या क्लाइंट्स लाने के लिए ये सिस्टम कैसे चलेगा? विल टॉक अबाउट इन अदर वीडियोज़, लेकिन इस वक्त इसी वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका स्कोप भी समझें कि ये सोशल मीडिया एजेंसी का स्कोप क्या है। ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये हवा में है क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं? लेट मी शो यू ऑल ऑफ दिस ऑन माई लैपटॉप। राइट जनाब, सो व्हाट वी गोइंग टू डू नाउ इज कि अब हम सिस्टम पे देखते हैं कि जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं ये मंथली कितना कमाती हैं। एज आई सेड टू यू अर्लियर कि अगर आपको सोशल मीडिया एजेंसी बनानी हो तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपको रेगुलर क्लाइंट्स मिलते हैं जिनको आप पर मंथ बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं। सो राइट नाउ हियर आई एम ऑन गूगल एंड आई एम सर्चिंग सोशल मीडिया एजेंसी प्राइसिंग। सो गूगल पे जो पहला रिच आंसर है दैट सेज मंथली फी can vary widely depending on what services are rendered. Typically, social media campaigns can run between $399 a month to $5,000 a month. So ये तो है rich answer, मे भी ये गलत हो। एक लिंक और खोल लेते हैं जो कि पहला लिंक है, दूसरा लिंक भी ओपन कर लेते हैं, तीसरा लिंक भी ओपन कर लेते हैं। सो अगैन व्हाट एम आई डूइंग इज कि मैं चंद एक सोशल मीडिया एजेंसीज की प्राइसिंग चेक कर रहा हूँ उनके पेजेस पे जाकर कि वो मंथली सर्विसेज का क्या चार्ज करती हैं अपने क्लाइंट्स को। सो एक और कंपनी खोल लेते हैं। सो लेट्स क्विकली लुक इन टू दीज एंड जो पहला लिंक है, इफ आई लुक इन टू दैट, हाउ मच डज सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉस्ट इन 2020। सो इस कंपनी ने अपनी प्राइसिंग दी हुई है कि $200 से $400 लेंगे बूस्टेड पोस्ट का एड स्पेंड का, 30 सोशल मीडिया पोस्ट महीने में करेंगे एंड दे विल चार्ज $1,800 $1,800 अ मंथ 30 पोस्ट करने का। 30 पोस्ट के साथ, यानी जो मैंने आपसे बात की थी कि रेगुलर पोस्टिंग होनी चाहिए और साथ एड मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो एड मैनेजमेंट कितने तक की करेंगे? $300 से $400 तक की। इस काम के $1,800 महीने के लेंगे और अगर क्लाइंट खुश हो तो अगले महीने और उससे अगले महीने भी रिटेन करेगा। अनदर पैकेज दे हैव इज कि जिसमें $2,000 अ मंथ ले रहे हैं, तीसरे पैकेज में $2,300 अ मंथ ले रहे हैं। सो दिस इज जस्ट वन लिंक। आई विल ओपन अनदर वन। हाउ मच डज सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉस्ट? सो अगर इस आर्टिकल में मैं देखूं तो चंद एक चीज़ें जो आपके लिए हाईलाइट करने वाली हैं कि $1,000 से $20,000 पर मंथ। अगैन आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इस काम के लिए। सो ये वो पैसे जो क्लाइंट आपको खुद देने को तैयार है अगर आप उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके दें। नाउ आई हैव ओपन्ड अनदर लिंक, एक और सोशल मीडिया एजेंसी है और इनकी प्राइसिंग, इनके प्लान्स $300 यानी तकरीबन $50,000 पर मंथ, $50,000 पर मंथ से शुरू होते हैं। सो डिफरेंट पैकेजेस होंगे। सो अनदर लिंक विच इज़ जस्ट ओपनिंग अप। सो यहाँ पर उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, यानी उन्होंने कहा है स्प्राउट सोशल के यहाँ पर डिटेल्स मेंशन्ड नहीं है, बट इफ़ यू fill in their details they'll share the detailed packages with you. Another company that I've just opened up, जिनकी वेबसाइट इस वक्त मैं ओपन कर रहा हूँ, ब्राउज कर रहा हूँ, इनकी सर्विसेज pricing ranges from $400 to $1,000 on an average. Okay, and I'll open another one. सो पॉइंट ये है कि काम करने वाले के लिए दुनिया छोटी नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, सो यहाँ पर मुझे काफ़ी डिटेल में देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इनके पैकेजेस क्या हैं। सो इनका स्पार्कल पैकेज, एक फायरवर्क पैकेज, एक लाइटनिंग पैकेज है जिसमें ये 5-6 अकाउंट्स आपके मैनेज करके देंगे। और लास्टली इफ़ आई ओपन द लास्ट लिंक, इनके पैकेजेस इन्होंने मेंशन नहीं किए, जो कि मेरी नज़र से नहीं गुजरे, नहीं एक्चुअली किए हुए हैं। सो 1 प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म और 4 प्लेटफॉर्म। सो यानी आप सिर्फ फेसबुक मैनेज करवाना चाहते हैं या साथ पिंटरेस्ट भी मैनेज कराना चाहते हैं, साथ इंस्टाग्राम मैनेज कराना चाहते हैं, साथ ट्विटर या लिंक्डइन। सो दे हैव गॉट ऑल दीज डिफरेंट पैकेजेस। 12 पोस्ट करेंगे महीने में, सिर्फ 12 पोस्ट, तो $295 पर मंथ लेंगे। सो व्हाट एम आई टेलिंग यू, जब आप किसी क्लाइंट को का बिजनेस विन कर लेते हैं तो ये वो पैसे जो क्लाइंट आपको देने को तैयार है ऑन अ मंथली बेसिस विदाउट यू इन्वेस्टिंग एनीथिंग, और अगर ये 10 क्लाइंट्स हो जाएं तो आपके 3-4-5 लाख रुपए इजीली बन रहे हैं महीने के। सो नो इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज व्हाट आई कीप ऑन सेइंग कि जो पिरामिड है उसको फॉलो करें। पहले सोशल मीडिया एजेंसी बनाएं, उसको कामयाब बनाएं, 10, 20, 30 क्लाइंट्स हासिल कर लें, उससे जो पैसे आप कमाएंगे वो आपने इन्वेस्ट करने हैं ई कॉमर्स की तरफ। लेकिन ई कॉमर्स इंटरनेशनल करेंगे या डोमेस्टिक, आई कीप ऑन सेइंग दिस टू यू,
स्टार्ट विद डोमेस्टिक। लेकिन कैसे, विल टॉक अबाउट जब हम उसके मॉड्यूल में आएंगे। बट राइट नाउ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज सोशल मीडिया एजेंसी, दिस इज द पोटेंशियल। और अगर आपको सोशल मीडिया एजेंसी का काम आ जाए ना, तो ये आप काम जाकर फ्रीलांसर से, अपवर्क से और फाइवर पे जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लेट्स से इफ आई जस्ट टाइप इन द टर्म फेसबुक एड्स, कि अगर फेसबुक एड्स मैनेज करने पड़े तो कितना पोटेंशियल है। सिमिलरली आई टाइप इन अपवर्क फेसबुक एड्स, यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, एंड इट्स ऑलरेडी देयर ऑन फ्रीलांसर। सो अगर सोशल मीडिया प्लेयर प्रोडक्ट फीचर $900, डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस $15 से $26 ऑन एन एवरेज पर आवर, राइट। सो अगर बाकी ये गूगल से रिलेटेड चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पोस्ट और बैनर डिज़ाइन 10 से $16 एन आवर। सो द स्काई इज़ द लिमिट। सिमिलरली आई लुक इन टू फाइवर नाउ। फाइवर में अगर फेसबुक के एड्स मैनेज करने पड़ें तो ये घंटे के हिसाब से। सो दिस गाय सेज आई विल डिज़ाइन प्रीमियम फेसबुक एड्स, सिर्फ ऐड डिज़ाइन करने के पैसे हैं, कैंपेन करने के पैसे इनके $3,000 से शुरू हो रहे हैं। सो एक और साहब हैं वो कहते हैं कि आई विल सेट अप फेसबुक एड कैंपेन विद ऑप्टिमाइज्ड ऑडियंस, ये 17,000 से शुरू हो रहा है। सो एक और पैकेज जो कि 21,000 से शुरू हो रहा है। एंड इफ आई लुक इन टू अपवर्क विच इज़ लोडिंग अप, सो ये $197 पर आवर, 1 घंटे के लिए। फेसबुक और गूगल के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं $60 एन आवर। एक और साहब हैं वो कहते हैं फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट हैं, $22.09 पर आवर। ये वो पैसे जो 1 घंटों में कमा रहे हैं। यू गेट माय पॉइंट? 1 घंटे के सर्विस देने कितने पैसे हैं। सो सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्लाइंट्स को सर्विसेज क्या देनी है, कैसे होता है काम, विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर वीडियो। बट राइट नाउ आपने ये समझा कि सोशल मीडिया एजेंसी होती क्या है, सोशल मीडिया एजेंसी में सर्विसेज दी कैसे जाती हैं, क्या सर्विसेज दी जाती हैं, एंड लास्टली इसका स्कोप क्या है। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सोशल मीडिया एजेंसी मॉड्यूल। अब इस लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बट इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, एंड दैट इज किलर कंटेंट। कि अगर आप अपनी सोशल मीडिया एजेंसी शुरू करते हैं, देन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट्स। आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपके साथ जिक्र किया था कि वो होगा या तो एड्स मैनेजमेंट, या उसके साथ साथ आप उनको करके दे रहे हैं रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट बेस करती है किलर कंटेंट पे। जितना ज्यादा कंटेंट अच्छा होगा, इमेजेस अच्छे होंगे, वीडियोस अच्छी होंगी, कॉपी राइटिंग अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आपके क्लाइंट्स का और इवन आपके अपने बिजनेस का वो कंटेंट हिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको रेस्टोरेंट्स की, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अगर हर रेस्टोरेंट एक जैसी ही पोस्ट लगा रहा है, बर्गर विद फ्राइज, बर्गर विद ड्रिंक्स, सो इट्स नॉट डिफरेंट। सो आपका कंटेंट स्टैंड आउट करना चाहिए, और स्टैंड आउट करने के लिए यू नीड कॉपी राइटिंग एंड यू नीड ग्रेट इमेजेस एंड ग्रेट वीडियोज़। When it comes to copywriting, इसके बारे में मैंने बहुत तफसील से बात की है एड्स के मॉड्यूल के अंदर। जब आप आगे बढ़ेंगे और एड्स देखेंगे, विल टॉक अबाउट दैट एंड आई विल शो यू कि बुरे एड्स क्या होते हैं, अच्छे एड्स क्या होते हैं। बट लेट मी जस्ट टच अपॉन दिस कॉपीराइटिंग थिंग अ लिटिल। मिसाल ये ले लीजिए कि अगर आप पाकिस्तान में GT रोड पर, मोटरवेज पर, नॉट एग्जैक्टली मोटरवे, आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये अक्सर चीज़ नज़र आएगी कि वहाँ पर लिखा होता है मछली। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट लेट्स से मछली। वहाँ पर यह भी तो लिखा जा सकता है कि यहाँ पर बेहतरीन और उम्दा और सस्ती मछली दस्तयाब है। सो लेट्स राइट इट डाउन कि यहाँ पर बेहतरीन और सस्ती, कह लीजिए सस्ती मछली दस्तयाब है। अब बात यह है कि ये जुमला तो लिख दिया हमने, क्या इस जुमले की ज़रूरत है? यहाँ पर जाहिर है इतनी बड़ी सड़क पर, हाईवे पर, नेशनल हाईवे पे आप कराची से हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर ही अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल होगी। सो यहाँ पर की तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कह लें तो भी बात समझ में आती है कि बेहतरीन और उम्दा या सस्ती मछली दस्तयाब है। भाई बेहतरीन होगी तो ही आप बेचोगे ना। सो बेहतरीन के लफ्ज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और सस्ती होगी तो कोई लेगा। सो इन अल्फाज की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ अगर सिर्फ इतना लिख दिया जाए कि मछली दस्तयाब है तो भी पैगाम पूरा पहुँच रहा है, और अगर दस्तयाब नहीं होगी तो आप क्यों लिखोगे? सो इन अल्फाज की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। सो अगर एक लफ्ज़ में 120 किलोमीटर की स्पीड पर चलने वाली गाड़ी में बैठे हुए साहब को या साहिबा को अगर मछली के लफ्ज़ से समझ में आ गया कि हाँ मछली मिल रही है, सो दैट्स मोर देन इनफ। सो कॉपी राइटिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बेकार अल्फाज ज़ाया नहीं करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, सो इंस्टाग्राम पर उस पोस्ट के नीचे आपके पास 3 लाइंस हैं, वो तकरीबन नज़र आपको सिर्फ उनमें से 2.5 लाइंस आती हैं, क्योंकि 2.5 जो लाइन होती है उसके आगे मोर का बटन होता है। सेम गोज़ फॉर फेसबुक एज वेल। आपने इन 2-2.5 लाइंस के अंदर अपना पैगाम एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ आप इस तरह के जुमलों से शुरू नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा बहुत से दोस्तों का कि सर मुझे तो कॉपी राइटिंग नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती। इसमें अंग्रेज़ी का कोई कमाल नहीं है, इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप रोमन में लिख सकते हैं बेहतरीन बर्गर नाउ अवेलेबल, सस्ता ब्यूटीफुल बर्गर, वट एवर द टर्म यू वांट टू राइट, आप उसको बग़ैर अंग्रेज़ी के काम चला सकते हैं। बहुत अच्छी अगर शुफ्ता उर्दू नहीं है आपकी तो उसके बगैर भी आप ये काम चला सकते हैं। सो कॉपी राइटिंग इज़ इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ गुड इमेजेस, rather great images and great videos. Now how do you get great images and videos? उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि आप फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी के अंदर सर्च करते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप बेहतरीन इमेजेस यूज़ करते हैं, सो आप अपना एक स्टॉक बनाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें करनी मुश्किल नहीं है, एंड आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन हाउ आई डू इट। लेकिन यहाँ पे बहुत से दोस्त सवाल करेंगे कि सर मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो फिर मैं इमेजेस का काम कैसे चलाऊँगा? इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको वो टूल्स पता हैं कि जो विदाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपकी ऑनलाइन मदद करते हैं एक अच्छी पोस्ट बनाने में? सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो इनटू माय सिस्टम एंड लेट मी शो यू कि आप फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो ये टूल्स ऑनलाइन मौजूद हैं, हाउ डू यू यूज़ इट। वंस यू लर्न दैट, आपको अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना इज़ नॉट रॉकेट साइंस एनी मोर फॉर यू, सो यू कैन सर्टनली डू दैट। चलें सिस्टम पे देखें, लेट्स स्टार्ट। राइट जनाब, वंस अगेन वेलकम। और अभी मैं आपको क्विकली ये दिखाने वाला हूँ कि फेसबुक के हर पेज के ऊपर दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी। सो राइट नाउ व्हाट यू कैन सी इज कि मैं इस वक्त नाइकी के पेज पर हूँ, और नाइकी के पेज पर जहाँ उनके इमेजेस, उनकी पोस्ट आ रही है, वहीं पर ये पेज ट्रांसपेरेंसी आ रही है। सो इफ आई क्लिक ऑन सी मोर ऑन द पेज ट्रांसपेरेंसी, तो एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, और यहाँ पर ये बताते हैं कि ये पेज कहाँ कहाँ से मैनेज हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट देयर इज ऑल्सो लिंक ऑफ गो टू एड्स लाइब्रेरी। लेट्स इफ आई क्लिक ऑन दैट, और ये वैसे मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्लिक करके रखा हुआ है। सो इफ आई ओपन दिस, तो यहाँ पर ये बताएगा फेसबुक के नाइकी के इस वक्त पाकिस्तान में कितने एड्स रन हो रहे हैं और आसपास, बिकॉज आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ while recording this video. सो पाकिस्तान नहीं चाहिए मुझे, ओवरऑल बताओ कि नाइकी के पूरी दुनिया में इस वक्त कौन से एड्स रन हो रहे हैं, फेसबुक पे हो रहे हैं, इंस्टा पे हो रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। सो आई कैन सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम हेयर एज वेल कि वो किन प्लेटफॉर्म पे वो एड्स रन हो रहे हैं। फेसबुक पे हो रहे हैं, ऑडियंस इनसाइट पे हो रहे हैं, मैसेंजर में हो रहे हैं, और वो एड्स क्या हैं। यहाँ से आपको बड़ी हद तक मदद मिलती है क्रिएटिव फाइनल करने की कि आप कौन से अच्छे क्रिएटिव, कौन से अच्छे एड्स बना सकते हैं। सो आई कैन सी ऑल ऑफ द एड्स दैट नाइकी इज प्लेइंग। सेम यू कैन डू फॉर रेस्टोरेंट्स। किसी भी रेस्टोरेंट के पेज को सर्च करें और देखें कि फेसबुक पर उसके क्या एड्स रन हो रहे हैं। नाउ द अदर थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कि ये मैं गूगल पे गया हूँ, और यहाँ पे मैंने सर्च किया फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स ऑनलाइन। फ्री टूल्स हैं ये, पेड वर्जन्स भी हैं इनकी, फ्री टूल्स हैं। सो इसमें क्रेलो है, बी फंकी है, कैनवा है, स्नैपा है। आई पर्सनली लाइक कैनवा एंड स्नैपा क्योंकि इनकी लाइब्रेरीज बड़ी हैं। वेक्टर की लाइब्रेरी है, स्पेशली क्रेलो की अच्छी लाइब्रेरी है। मैं इनको गो थ्रू नहीं कर रहा, बट यू कैन सर्टनली क्लिक ऑन, और यहाँ पर जाकर आप इनकी लाइब्रेरी से इमेजेस लें, गूगल से इमेजेस लें, कॉपीराइट फ्री इमेजेस लें, उनको एडिट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक दी पोस्ट फॉर योर क्लाइंट्स। सो इन दिस शॉर्ट डेमो आई वांटेड टू कवर कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप फेसबुक के ऊपर इन पेजेस को, जो भी आपके कंपेटिटर्स के पेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया एजेंसी रन कर रहे हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, सो किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पेज सर्च करें, उसकी एड लाइब्रेरी में फेसबुक पे देखें कि वो किस तरह के एड्स बना रहे हैं।
उनकी कॉपीज़ क्या हैं, सो यू कैन लर्न अ लॉट। और जब आपको ये पोस्ट बनानी पड़े, आपको ये वीडियोज़ और इमेजेस बनाने पड़े, इट्स वेरी सिंपल, you can just log in on these free tools and you can start making your free images, your copyright ideas you can gather and gain from here, and you can do it that way. I hope this is helpful and I'll catch you in the next video.